हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए देखिए, आज की क्लास में आपको मैं सारे नंबर ऑफ फंक्शंस और रिलेशंस के ऊपर सब कुछ बता देने वाला हूं। हाँ, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने आपको यही डिस्क्लेमर दे दिया कि आज की क्लास में हम पढ़ाने क्या वाले हैं और आप पढ़ने क्या वाले हो, है ना। अब मोस्टली अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस, तो अगर आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हो 2023 के, 2022 के, और पीवाईक्यूज कर रहे टर्म 1 टर्म 2 जब हमारे एग्जाम्स में थे, है ना, कोविड के समय वाले एग्जाम्स के पीवाईक्यूज, है ना, और उससे पहले भी जाओगे तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन रिलेशन, नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी, वन वन फंक्शन हमारा होता है ना, ऑन टू फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया आपका, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इन सबके क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको इनके नंबर्स पूछे जाते हैं। आपको सेट दे दिए जाएंगे कि ए सेट है आपका और एक बी सेट है, उसकी कार्डिनलिटी आपको दे दी जाती है। यस और नो? पीवाईक्यू आप कर रहे हो ना, सॉल्व आपको मिल रहे होंगे, तो उसके अंदर ऐसे आपको करके दे रखे होते हैं। अब एलिमेंट्स अपने को पता है, अपने को भी पता है ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है या रिलेशन कैसे बन रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये भी अपने को पता है, 11 में हमने पढ़ रखा है ना। लेकिन दिक्कत यहां पर आ रही है कि हम उनके नंबर्स को कैसे निकालें, कि इसके अंदर कितने आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, इंजेक्टिव भी बोलते हैं उसे, कितने आपके ऑन टू फंक्शंस बन रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसी चीजें। अब ऐसे सवालों में अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कराओगे, और अगर नहीं याद है तो आप फिर चले आओगे ऐसे ही। तो क्यों ना फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। एक छोटी सी क्लास आज हम करने वाले हैं और इन्हीं सब पे बात करेंगे। एक एक चीज आपको पता चल जाएगी आज, हर एक टाइप के जितने आपके इंटर क्लास में, 12th में जितने भी फंक्शंस हैं, वो आपके कितने नंबर ऑफ फंक्शंस में फॉर्मूले हैं उनके, और रिलेशंस के भी। शुरू करें। आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिलेशन की बात करूंगा। अगर हम रिलेशन को समझे थोड़ा बहुत, तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। अगर हम रिलेशन की चर्चा कर लें आपसे, ओके, अगर हम रिलेशन की बात कर लें आपसे, तो रिलेशन में आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि रिलेशन में क्या होता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सो इसमें जैसे आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए आपके, एक सेट ए है और एक सेट आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और मैंने लेट कर लिया कि आपके सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी आप समझते हो ना, कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हुए हैं, कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। सो कार्डिनलिटी की हम बात कर रहे हैं। सो मैंने लेट कर लिया कार्डिनलिटी, या कार्डिनल नंबर हम कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए वो कितनी है आपकी, m के बराबर है। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो कार्डिनलिटी इज नथिंग, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, और वो आपके कितने हैं, n। सो वी हैव टू सेट, राइट। और रिलेशन में अपन को टू सेट या एक ही सेट के हम a क्रॉस a कर लेते हैं, तो उससे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं। यस और नो? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर। वो सब खैर बात 11th की, हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें आज नंबर्स की बात करनी है। सारा गेम आज नंबर्स पे चलने वाला है, क्योंकि उसी से नंबर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आइए देखिएगा। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हमको दे रखी है m, मतलब पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट है भैया, m है। दूसरे वाले में कितने हो गए, n हो गए। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, कितने आपके रिलेशन बनने वाले हैं। तो अब यहीं से हम फॉर्मूले की शुरुआत कर रहे हैं। दो ही चीज, ए सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m है, बी सेट के पास कितने हैं, n है। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका तैयार होगा, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहला फॉर्मूला, ओके, वो क्या बनेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। फटाफट आप सभी अपनी नोटबुक में इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का, सो दैट इज इक्वल्स टू, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपका क्या बनेगा, ये m है और ये n है, और ये आपका बन जाता है 2 की पावर m इंटू में n। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एक और फॉर्मूला आता है भाई, वो कौन सा है, नॉन एम्प्टी रिलेशन का फॉर्मूला। ओके, सो अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, बताओ आप, नॉन एम्प्टी रिलेशन का। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर mn, तो ऐसे ही रखिए, m इंटू n है भाई ये, और माइनस क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, दैट्स इट। सो हमने समझा, अगर हमें कार्डिनलिटी गिवन है सेट की, सेट ए और बी की, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को पहले से पता है कि एक में ए है, सॉरी एक में m है और दूसरे वाले में n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे इसके अंदर, वो आपका बनेगा 2 की पावर mn।
2 टू द पावर m इंटू n कर देना है। और नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर mn माइनस 1 कर देना है। वो नल वाला जो है उसको हमको हटा देना है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि नल वाला हमारे नहीं होना चाहिए, वॉइड रिलेशन नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। तो हम उस वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपल। ये दो फॉर्मूले आपको समझ आए क्या, ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में आए क्या? अब इनको स्टोर कर लीजिए, इनको एक बार लिख लीजिए, है ना। वीडियो को केवल देख के काम में चलेगा, इनसे लिख लीजिए, एग्जाम में आपको काम देंगे भाई। ये सवाल आ रहे हैं, इस पे गारंटीड सवाल आ रहे हैं इस पर। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे होगे आपको नजर आ रहा होगा। अब इसी से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे रिलेशन की बात और करूं तो आप समझते हैं कि रिलेशन में आपके जो बेसिक क्लास 12th की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक ही रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसी में हम तीन छोटे छोटे प्रोटोटाइप देख लेते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। अब इनके ऊपर भी पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितने हो जाएंगे, और ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको बताता हूं क्या चीज रहती है, रहती भी है कि नहीं रहती है। सो जैसे हमने यहां पर बात कर ली आपसे, है ना, लेट कर लिया हमने यहां पर। अब इसके लिए लेट किया हमने कि हमारे पास सेट क्या है, ए। एक सेट ए दे रखा है। मोस्टली जब आप इक्विवेलेंस में देखते हैं तो आपको एक सेट दे रखा है, और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है, द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कार्डिनलिटी का मतलब Na, ये आपको दे रखा है m। ये क्या बता रहा है कि ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके, m है, मैंने माना। सो दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए। आपने पढ़ रखा है ना 11th में, कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी, राइट। सो ये वही कार्डिनलिटी है आपकी। चलिए, अब इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो अराइज होता है, राइट, कि आपके टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आएंगे, राइट। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, समझिएगा ध्यान से। ये तो आसान है, दिक्कत थोड़ी फंक्शन में होती है, वहां पर अलग अलग केसेस हो जाते हैं और अलग अलग केसेस के लिए हमें समझना पड़ता है। वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना, देखते रहिएगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अब इस बार क्या है, आपका ए है, और जो आपका रिलेशन जा रहा होगा, एंड जो आपका रिलेशन होगा, आप अगर आप चेक करोगे क्वेश्चंस में, तो आपका किससे बनता है, ए क्रॉस ए से। मतलब रिलेशन बिलोंग कर रहा होगा, आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो ए क्रॉस ए से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है आपका, ए क्रॉस ए का मतलब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर आप समझते होंगे, ए क्रॉस बी। सो दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ नहीं है ना, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं हम लोग, सिंपल ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। सो रिलेशन आपका किससे बिलोंग कर रहा होगा, ए क्रॉस ए से। इन दैट केस अगर आप देखें, सो आपके ये जो फॉर्मूले होते हैं इनमें केवल एक ही नंबर आएगा, वो है m, हाँ कि ना। और अब इन पे फॉर्मूले हमारे पास हैं, और वो क्या है आपके, दैट इज 2 टू द पावर m माइनस 1। और कभी कभी आप लोग को ये भी मिल जाता है, जब आप m को मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर माइनस m भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे जरूरी फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट इज 2 टू द पावर m इंटू m माइनस 1, और 2 टू द पावर m स्क्वायर माइनस m भी कर सकते हो। दूसरा जो आता है रिलेशन, वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला हमारा आ जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। भाई अब सिमेट्रिक भी हमें जानना है कि सिमेट्रिक वाले कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। और एक और बात मैं चलिए आपसे पूछता हूं, अगर यहां पर आपके दोनों सेट सेम है, ए और बी यहां पर क्या है, एक ही है, ए ही है, और उसकी कार्डिनलिटी है m, तो टोटल नंबर ऑफ आपके रिलेशंस क्या बनेंगे, 2 की पावर m स्क्वायर। और नॉन एम्प्टी कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1। कैसे, वो n इंटू m करते हैं ना, तो यहां पर सेम हो गया है भाई। तो यहां पर आपका 2 की पावर m इंटू m आएगा, और 2 की पावर m इंटू m मतलब 2 की पावर m स्क्वायर बन जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं आपके, तो सिमेट्रिक रिलेशन का जो फॉर्मूला आपका तैयार होता है, सो दैट इज 2 टू द पावर m। अब क्योंकि यहां m चल रहा है आपका, है ना, यहां पर क्या चल रहा है आपका, m। सो ये आपका होता है m प्लस 1 बाय 2। यहां पर आपको क्या करना होता है, सिंपल पावर करिए, और पावर में जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं सेट में, उन्हीं पे आपको क्या करना है, बस m प्लस 1 बाय 2 वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर देना है। दैट्स इट, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सिंपल। समझ आया क्या, कहीं कोई दिक्कत बताओ मुझे, इतनी सी बात है, केवल फॉर्मूले हैं, अच्छे से तैयार करने हैं आपको। सो द फॉर्मूला इज 2 टू द पावर m प्लस 1 बाय 2। सर वो तीसरा वाला पार्ट, आइए देखिए तीसरा वाला। सो अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का फॉर्मूला। अब देखिए
इस केस में आपको बस एक चीज याद रखनी है, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, हम नहीं निकाल सकते इसे। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको करली ब्रेसेस में डाल दिया है। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान में रखना है अपने को, हाँ की ना, याद रहेगा ना। सो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, उसको निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है आपके पास। सिमेट्रिक का है और सवाल भी उसी के आते हैं आपके, और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव का है, इन दोनों के ही आपके पास सवाल भी इन्हीं पर बन जाते हैं आपके। बकायदा सवाल आपको दे रखा होता है, दोनों सेट प्रोवाइड कर देते हैं आपको कि भाई पहला सेट हमारा ये, दूसरा सेट ये है, बताओ ये क्या बनेगा। और ऐसे सवाल 1 मार्क में एमसीक्यू में आते हैं, है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरे मार्क्स की, पूरी एकदम कि आपको सब कुछ करके आना है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे सवाल आ रहे हैं। और पीवाईक्यू आप एनालाइज करिए और कुछ नहीं। मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किए हैं, दैट्स इट। सो पीवाईक्यूज ही हैं इसके अंदर, है ना, और ये आएंगे भी। अब ये तो बात हुई हमारे रिलेशन की, अब कौन आएगा, फंक्शन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर, ओके, कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होने वाले हैं। आइए देखते हैं, फंक्शंस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए खैर, अब सबसे पहला पार्ट, मैं आपसे केवल फंक्शन पूछने वाला हूं। अच्छा ये तो याद है ना आपको, कार्डिनलिटी सेट ए की कितनी थी, m, और सेट बी की कितनी थी, n। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर एक दे देता हूं, है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए। वी नो दैट, है ना, वी नो दैट सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास आपके m एलिमेंट्स हैं, यस और नो। और बी सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपके n एलिमेंट्स हैं, राइट। ये दो चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखिएगा ध्यान से। सो फर्स्ट पार्ट इज, इसके अंदर आपका पहला पार्ट क्या बनता है, नंबर ऑफ फंक्शन। आपको बताना है कि कितने फंक्शंस बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल कितने फंक्शन तैयार होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास पहले वाले सेट में m एलिमेंट्स है, दूसरे में n है। यहां पर जो आपका फॉर्मूला तैयार होता है, दैट इज सेकेंड की पावर फर्स्ट। n की पावर क्या कर देना है, m कर देना है, सेकेंड की पावर फर्स्ट, ये याद रखिएगा, पहला वाला नहीं। अच्छा मैं एक और चीज आपको लिख के बता देता हूं, कि यहां पर जो आपका फंक्शन जा रहा है, जो आपका फंक्शन जा रहा है f सच दैट a टू b जा रहा है, तब ऐसा करिएगा ताकि आपको इंडिकेशन रहे। ये एग्जाम में आपको दे रखा होता है बच्चों, f सच दैट a टू b, मतलब फंक्शन आपका किस सेट से किस सेट की तरफ अलाइन हो रहा है, कैसे बन रहा है। सो a टू b जा रहा है, जहां पर a आपकी क्या बन जाएगी बेटा जी, दैट इज डोमेन, एंड b क्या बनेगा, दैट इज कोडोमेन। बात समझ आई, इतना याद रखिएगा आप, है ना। इसकी जो कार्डिनलिटी है बच्चों वो m है, और इसकी जो है वो n है, आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, दैट इज n टू द पावर m। इतना याद रहा। अब आगे बढ़ते हैं, आराम से देखते रहिए, है ना, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका, अब देखिए फंक्शंस में तो n की पावर m हो गया। अब फंक्शंस में कुछ आप देखते हैं हमारे पास मैपिंग्स में रहते हैं, जैसे एक आपका 1 1 हो गया, एक आपका ऑन टू है ना, और एक आपका 1 1 ऑन टू हो गया। इन्हीं तीन पर ही पूछा भी जाता है सवाल। आइए इन तीनों पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, बस और कुछ नहीं जानना हमें, इतना सही काम करना है। अब देखिएगा, नंबर ऑफ फंक्शन तो हमने बना लिया, n टू द पावर m है। और आप ये भी भली भांति जानते हैं कि सारी डोमेन को हमारी पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई, अगर नहीं करेंगी तो फिर हमारा फंक्शन ही नहीं रहेगा। ये जरूर याद रखेगा, बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की आपको पता रहनी चाहिए, कि इसमें n m कैसे भी हो वो मतलब नहीं है। सिंपल सा मीनिंग इतना है कि ए वाले जितने एलिमेंट हैं वो बी वाले से जुड़े होने चाहिए, है ना, एसोसिएटेड होने चाहिए, वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा, तब कोई फॉर्मूले का मतलब भी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी में अगर मैं फंक्शन में बात करूं आपसे, तो फंक्शन में ही हमारे पास जो टाइप्स आ जाते हैं वो हमारे पास 3 हैं, राइट। कौन कौन से हैं, तो फंक्शन में हमें जानना है 1 1 के बारे में, कि 1 1 के कैसे हम नंबर्स निकाल सकते हैं, फिर हम जानेंगे ऑन टू, और फिर हम जानेंगे 1 1 ऑन टू। अब इनके नेम भी हैं कुछ अलग मैपिंग के हिसाब से। 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन इज, है ना। और ऑन टू का मतलब होता है सरजेक्टिव, सरजेक्शन बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बच्चों। इस नाम से भी आ जाते हैं, तो मैंने कहा बता देना चाहिए। और 1 1 ऑन टू क्या होता है बच्चों, दैट इज बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव, दोनों नेचर रखता है ना, सो दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपको इन नेम्स को भी याद रखना है, क्योंकि सवाल आए हैं पीवाईक्यू में, और आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं नेम से ही पूछा जा रहा है पर्टिकुलर।
है ना, इन्हीं नियम से आ जा रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1 1 के ऊपर, अच्छे से एक एक केस आप समझते चलिएगा। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो आपका आने वाला है दैट इज 1 1 फंक्शन, है ना, 1 1 फंक्शन। इसमें हम नंबरिंग कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे वो समझिएगा। इसमें थोड़ा सा केस वाइज चलना पड़ जाता है आपको। अब देखिए, आपको इतना पता है ना, पहले वाले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में कितने हैं, n है। और फंक्शन भी आपका कहां से कहां जा रहा है, फंक्शन में फिर से बता दे रहा हूं, a से b जा रहा है बच्चों। किधर जा रहा है, a to b, ऐसे ही लिखा होता है a to b, है ना। अगर B टू होगा तो आपके फॉर्मूले जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिएगा, यहां पर आपका जो n है या तो वो m से बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर टाइप वाला कुछ केस है। सो देखिएगा ध्यान से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन ऑब्लिक, हम इसे और क्या बोल सकते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शंस, है ना। ये कैसे आप निकाल सकते हैं, तो यहां पर जो दो केस थे वो समझ लीजिए बहुत ध्यान से। दो केसेस क्या हैं आपके, है ना, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए, हो सकता है बच्चों की पहला केस आपका ये बना रहा हूं मैं कि हो सकता है जो आपका पहला वाला सेट है उसमें एलिमेंट ज्यादा है। पहले वाले सेट में क्या है, एलिमेंट ज्यादा है आपके। अगर पहले वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा होंगे तो m ग्रेटर n लग जाएगा, और अगर दूसरे वाले सेट में ज्यादा होंगे तो n ग्रेटर m लग जाएगा। यस और नो, बताओ आप मुझे। सिंपल केसेस में आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल। अच्छा, 1 1 का मीनिंग तो पता है ना भाई आपको, कि इधर वाला जो सेट है हमारा, मैपिंग थोड़ी सी अगर मैं कर दूं 1 1 के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं बच्चों। ए बी दे रखा है और यहां ए बी सी डी हो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो। लेट्स से मैंने एक छोटा सा एजम्पशन लिया आपके लिए। ये होता है आपका 1 1, अगर आपको याद हो तो, मतलब एक यूनिक मिलना चाहिए। ये एक छोटा सा मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल आपके सामने लिया हुआ है ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसका एलिमेंट इससे कनेक्टेड है और सिंगल सिंगल हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। और किसी और को रखने पे वो रिपीटेड पार्ट नहीं आ रहा। इतनी सी बात थी, इतनी सिंपल सी बात है कि आप एसोसिएट कर पा रहे हैं, है ना। सो अगर इसमें क्या है, एलिमेंट ज्यादा है तो भी आपका 1 1 बन पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बी वाले में क्या है, एलिमेंट अगर ज्यादा है तो हम देख पा रहे हैं 1 1 हमारा फंक्शन तैयार हो रहा है, और बी के एलिमेंट हमारे क्या है, n ग्रेटर m। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है, इक्वालिटी भी लगा लीजिएगा इसमें, फॉर्मूला आपका होता है npm, और ये p क्या है, परमुटेशन। और आप क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m का होल फैक्टोरियल। आप इस फॉर्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स ऑन यू, है ना। दोनों ही एक ही चीज है भाई, कोई अलग चीज नहीं है। एनपीएम का मतलब परमुटेशन है बच्चों, और मैंने उसी परमुटेशन को ओपन करके आपको फॉर्मूला दे दिया, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। समझ आ रहा है ना। समझने वाला वैसे खास कुछ है नहीं, फॉर्मूले हैं भाई, अपने को तैयार करना है। पीपीटी आपको ये मिल जाएगी, पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, मैथ्स विद सूरज सर, है ना, या @mathit ऑफिशियल आप सर्च करोगे आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, है ना। आइए देखिएगा, तो n ग्रेटर इक्वल m के लिए हो गया। सो m ग्रेटर n के लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इस केस में फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा, और इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा शून्य। आंसर कितना आएगा इस केस में, आपका 0 आएगा, ये याद रखिएगा। मतलब कोई आपके 1 1 फंक्शंस नहीं तैयार होंगे अगर आपके पहले वाले सेट में क्या है, एलिमेंट ज्यादा हैं दूसरे वाले सेट से। तो रिजल्ट इस केस में कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अब इसका लॉजिक भी समझा दूं क्या, है ना। लॉजिक ये है बच्चों, अगर इसमें एलिमेंट्स बढ़ गए इससे, तो यहां पर आपके जैसे मैंने माना 3 एलिमेंट है, यहां पर 4 हैं, तो 3 तो आपके 1 1 बना देंगे, लेकिन चौथा वाला फिर किसी एक रिपीटेड 1 से जुड़ेगा, हाँ कि ना। और जैसे ही रिपीटेड 1 से जुड़ेगा वो फंक्शन क्या आपका 1 1 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना आपका 1 1, क्योंकि अब ए रखने पे भी अगर 1 आ रहा है तो डी रखने पे भी कितना आने लगेगा, 1 आने लगेगा या 3 आने लगेगा, कुछ भी ऐसा रिपीटेड वैल्यू चलेगी। आपको एक छोटी सी मैपिंग में समझाता हूं यहां पर, है ना, फील आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए आपको। एग्जाम पास में है, अच्छे से तैयार करिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, है ना। और इन भाई साहब का एग्जांपल आपको पीछे दे रखा है ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने यहां 1 2 3 कर दिया। अब आपके इसमें एलिमेंट कितने, 3 है, और यहां पर आपका मैंने 2 ही एलिमेंट लिया, ए और बी। तो बच्चों जब आप इसको बनाओगे फंक्शन, तो इसका ए से इसका हो गया, 2 का इससे हो गया, है ना। अब 3 का किससे करोगे, अगर आप 3 का किसी से नहीं कर रहे हो तो भैया ये फंक्शन ही नहीं रहा, ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं रहा।
अब चिंता फिर बढ़ी। अब फंक्शन बोला गया है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इस एक्स्ट्रा वाले को किसी एक से मैप कराओगे। बच्चा जैसे ही आप इसको मैप करा दोगे ना, देखो 2 पे एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है बी है, वही एफ ऑफ 3 की आ रही है। क्या ये 1 1 रहा? नहीं सर, ये 1 1 नहीं रहा, यूनिक आउटपुट नहीं रहा। दो अलग अलग इनपुट पे हमको सेम आउटपुट मिलने लगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। और अगर 1 1 रहा ही नहीं है, फंक्शन तो है भाई, ऑन टू है, फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे आपके इस केस में? 0। बैठा क्या दिमाग में, समझ आया ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर सेकंड सेट में ज्यादा एलिमेंट है बच्चों, तो फॉर्मूला है npm और n फैक्टोरियल बाय n माइनस m फैक्टोरियल। 1 1 बैठा हमारे दिमाग में, अब क्या ऑन टू की ओर बढ़ चलें? चलिए समझते हैं ऑन टू फंक्शन पे, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम और, अभी यह समझ आ जाएगा आपको सारी चीजें। अब देखिए, पहले पार्ट में हमने 1 1 के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब आइए बात कर लेते हैं ऑन टू की, है ना। चलिए फिर ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन की बात करें, या फिर हम इसे दूसरे पार्ट में और क्या कहते हैं, और सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। नेम याद रखना है आपको बच्चा, और कुछ नहीं। चलिए देखिएगा, फंक्शन आपका वहीं से जा रहा है ए टू बी, सारी चीजें वैसे ही आपकी। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, यहां पर भी कुछ केसेस हैं। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये आपका किसके बराबर होने वाला है, आइए समझते हैं। सो यहां से भी आपके कुछ केसेस है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके दूसरे वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए, मतलब आपका n क्या है, m से बड़ा, हाँ कि ना, तो इस केस में अब इसका रिजल्ट कितना आ जाता है, देन इस केस में रिजल्ट आ जाता है 0। मतलब कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं तैयार हो पाएंगे। एग्जाम्पल दीजिए सर जी, एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए यहां पर अगर आप देख पाए तो सेट बी के एलिमेंट क्या है बच्चों, ज्यादा है ना सेट ए से, हाँ कि ना, बोलना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो सेट बी में ज्यादा है। अगर सेट बी में एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट इनको जोड़ पावे आपस में? नहीं। लेकिन हम जानते हैं ऑन टू के लिए बच्चा कंडीशन क्या होती है, कंडीशन तो सर आपने लिखी ही नहीं, तो इसके लिए कंडीशन याद रखना बच्चों हमेशा। इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है बेटा जी, कि आपकी रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के, राइट। रेंज बराबर कोडोमेन के होना चाहिए, ये याद रखिएगा आप सभी, है ना। इस पार्ट को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, रेंज बराबर कोडोमेन। ओके, चलिए खैर, अब अगर पहले वाले सेट में एलिमेंट कम है और दूसरे में ज्यादा है, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं मिलने वाला। अब केस क्या आ जाएगा दूसरा वाला, कि आपके दोनों बराबर हैं भाई, n किसके बराबर हो जाए, m के। सो इस केस में फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा m फैक्टोरियल, सिंपल। क्या फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूले हैं, यहां पर मैं जो भी लिख रहा हूं वो सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना बच्चों। ये फॉर्मूले हैं आपके, 0 इसमें m फैक्टोरियल आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। या तो n फैक्टोरियल बोलिए या तो m, दोनों बराबर है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं और अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट केस समझते हैं, आइए। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब भाई यहां पर गेम बदलने वाला है। m क्या हो गया है, n से बड़ा। m क्या हो गया बच्चों, n से बड़ा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, बड़े आराम से देखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। n की पावर m आपने किया, माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m, फिर प्लस लगाओगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा बच्चों। mc2 दैट इज nc2 n माइनस 2 की पावर बेटा जी m, ओके। फिर माइनस लगाओगे आप nc3, और ये आपका n माइनस 3 टू दी पावर m, और बेटा जी ये ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। रुकेगा कब सर जी, ये रुकेगा कब, ये तो बताइए बेटा। ये मैटर करेगा कि कितने हैं उसके अंदर एलिमेंट, n की वैल्यू कहां से कहां तक है। हो सकता है n अगर आपका 3 है तो फिर ये आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि n माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वहां पर 0 मिल जाएगा उसके आगे, और नेगेटिव मिलने लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। आपको केवल कहां तक जाना होगा, जहां तक आपकी n दे रखी होगी। जैसे n की वैल्यू अगर 5 है, तो आप 1 से शुरू कर रहे हो ना, जैसे यहां से 1 से शुरू कर रहे हो, और आप कहां तक जाओगे, केवल 4 तक जाओगे, 5 तक इसलिए नहीं जाना, आगे आपको 0 मिल जाएगा। 5 माइनस 5 क्या मिलेगा, 0। तो बस 4 तक जाओगे आप, मतलब जितनी भी n की वैल्यू हो उससे कम वैल्यू तक हम अपने सीरीज को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले को। हालांकि इसका यूज कम लगता है, इस पे सवाल कम आते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। सो n टू द पावर m, सेकंड फर्स्ट ये ध्यान रखना, m क्या है पहले वाले सेट का एलिमेंट, n क्या है दूसरे वाले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ध्यान रहेगा ना, यही मेन चीज है, इसको ध्यान रखना बच्चों। और आगे आपका ऐसे ही प्लस माइनस अल्टरनेट चलाना है बेटा। अगर ऑड आया है तो माइनस, अगर इवन आया है तो बच्चा प्लस लगा है, ऑड पे फिर माइनस, फिर इवन पे प्लस लगा दोगे, खत्म।
इतनी बात आपको चमकी क्या? आई होप समझ आ गई होगी। आगे बढ़े हम सभी। आइए देखिए, आई होप बढ़िया से समझ गए होंगे आप, है ना? कहीं कोई दिक्कत लगे बताइएगा। अब मैं इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको अच्छे से। ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि भाई ऊपर इसका एग्जांपल दे रखा है और इस वाले में आपका फॉर्मूला ऑन टू का ये बन जाता है और कंडीशन क्या होती है? रेंज बराबर कोडोमेन। आइए अपने लास्ट पार्ट को बढ़िया से कवर करते हैं और थर्ड पार्ट मेरे बच्चों आ जाता है आपका, दैट इज यस योर फेवरेट 1 1 ऑन 2, दोनों के फॉर्मूले, है ना? 1 1 ऑन 2 बोला जाए या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैपिंग इसको कह सकते हैं ना आप, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी हम इनकी बात करते हैं 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव की बात करते हैं, तो यहां पर एक चीज बिल्कुल कंफर्म रहती है आपकी, एक छोटी सी कंडीशन है इस केस में। ये तभी आपके 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनते हैं। कंडीशन क्या है बच्चों? कि आपकी जो कार्डिनलिटी है सेट ए की, वो बराबर होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। ये आपको बेटा जी याद रखना है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए बराबर कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। इट इंप्लाइज, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आपका एम यहां पर क्या होता है? एन के बराबर होता है, ये ध्यान देना। और शायद यही चीज मैंने यहां पर करी भी थी, एन बराबर एम। तो शायद आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था बच्चों, ठीक है ना? आओ देखो, अब यहां पर m बराबर n क्यों है गुरुजी? अब समझिएगा ध्यान से बचा। अगर आप मैप करोगे ना बेटा, अगर आप क्या करते हो? मैप करते हो, तो a और b दे रखा है, फंक्शन हमारा जा रहा है बेटा जी a से b तक, ठीक? और यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ a b c d e f कर देते। चलो आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ा सा पहले बनाते हैं। हमें 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना है बच्चा। 1 1 ऑन टू, क्या ये फंक्शन 1 1 है? आपने कहा हाँ भाई मैपिंग तो लग रही है बिल्कुल 1 1 है, क्या ये ऑन टू है? आप कहोगे नहीं, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है। रेंज आपकी ए बी सी डी, लेकिन कोडोमेन ए बी सी डी ई एफ। अब आपको तो 1 1 ऑन टू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें से एफ और ई अगर हट जाए ना, तो ये फंक्शन ऑन टू भी बन जाएगा। तो आपने कहा और हमने कर भी दिया। देखिए ध्यान से, हमने ई और एफ को कर दिया रफ। हमने ई और एफ को कर दिया रफ। जस्ट अ मिनट, देखिए ई को गायब, एफ को गायब किया, एफ को गायब किया, ई को गायब किया, डन। और देखिएगा हमारा 4d से जुड़ा था, हमने इसको जोड़ दिया। अब अगर आप देखिए जितना a में है क्या उतना ही b में एलिमेंट है, हाँ कि ना? a और b में एलिमेंट कितने हैं? सेम। तो इस बात का ध्यान रखना है कि n किसके बराबर है? m के। अब देखिएगा जो मेन चीज आपको पढ़नी थी, नाउ टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, क्या है इसका फॉर्मूला? क्या मैं आपको पहले बता चुका हूं? आइए देखिए, सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपका m फैक्टोरियल कर लीजिए और n फैक्टोरियल कर लीजिए। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, दोनों का मतलब कोई अंतर नहीं है। या तो m फैक्टोरियल निकाल दीजिए या तो n फैक्टोरियल निकाल दीजिए, आंसर सेम आता है। और यही चीज मैंने आपको पहले समझा रखी है। क्या आपको समझ आया? आपने सारे जितने फंक्शंस के फॉर्मूले थे जिस पर सवाल आ जाते हैं एमसीक्यू में, हमने आपको बता रखा था। और ये कंडीशन किसके लिए होती है? 1 1 ऑन टू, जब का फंक्शन बन जाता है। ऑन टू के लिए कंडीशन होती है रेंज बराबर कोडोमेन, और 1 1 के लिए कि एक भाई इनपुट रखा है और जो आउटपुट मिल गया है अब वो किसी और के रखने पर नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात हमें दिमाग में अपने रखनी है, सीधी सी बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट की। आप 1 1 ऑन टू, 1 1 है ना, ऑन टू, जिसको हम इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव कहते हैं। और साथ ही साथ जो आपके रिलेशन के फॉर्मूले हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना रिलेशन वाले फॉर्मूले। देखिए फंक्शन में थोड़े से केसेस थे, रिलेशन मैंने इसलिए आपको अच्छे से बता दिया कि रिलेशन के क्या क्या फॉर्मूले हैं। इनको अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना, बढ़िया से एक नोट कॉपी पे तैयार कर लेना आप सभी, बहुत फायदा मिलेगा इससे। और मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को, है ना, आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद सूरज सर, है ना, आपको मिल जाएगी उस पर। और साथ ही साथ आप अगर सर्च करते हैं उस पर @मैथड ऑफिशियल टेलीग्राम पे हैंडल है हमारा। कुछ भी नहीं भाई, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस की आपको नीड है, कुछ भी आपको जानना है, एनीथिंग अबाउट, परेशान है, कुछ भी है, आपको उस पर इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, अच्छे से आप ज्वाइन करिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए हम आपके लिए कुछ क्लासेस अरेंज करेंगे जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस को करा रहे होंगे। और टॉप 10 क्वेश्चन मतलब गारंटी है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हम 10 सवालों से कर देंगे। एक क्विक रिवीजन बाइट लेने वाले हम लोग, है ना। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, आने वाले हैं हम सब। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बढ़िया स्टे मोटिवेटेड रहिए, मैं तो यही कहूंगा सिंपल से। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है,
नींद खोकर पढ़ाई कर रहे हैं, गलत बात है। तो अच्छी सी नींद लेते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा स्ट्रेस है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करते जाना है, वरना तबीयत खराब होगी भाई, फिर एग्जाम में दिक्कत होगी। और मोस्टली स्टूडेंट का ये ड्रॉबैक हो जाता है कि अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, पेपर में दिक्कत हो जाती है ना। बढ़िया से करना है, अपने को बढ़िया से रहना है, कोई टेंशन कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कुछ भी आपको लगता है, आप कांटेक्ट करें, मैं आपसे खुद बात करूंगा, है ना। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, तो मैं खुद आपको कॉल करूंगा, बकायदा बात करूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छे से हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे हम सभी फिर से एक अगली वीडियो में, एक अगली क्लास में, है ना। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय।